मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, आप प्राइस एक्शन को अगर समझ जाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मार्केट को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि स्टॉक किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इससे बढ़िया कोई आसान तरीका नहीं है। अगर कैंडल्स कोई भी बने लेकिन चार्ट पैटर्न्स ये बन रहे हो जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि ये चार्ट पैटर्न्स जो है आपको उसी तरफ जाते हुए नज़र आएंगे जिस तरफ यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं ये वाले, ये तमाम के तमाम इनका दो तरीका दिखाया गया है। ये जो ऊपर की लाइन है ये वाली, इसमें तो दिखाया गया है कि जब एम पैटर्न बनता है जिसको आप ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, जो कि यहाँ पर है ये, तो ये कैसे प्राइस को नीचे लेके आ जाता है। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर जब हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं ये वाले, कैसे मार्केट नीचे आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है, राइजिंग वेज, ये वाला जब ये बनता है कैसे प्राइस को नीचे लेकर आ जाता है। इनका उल्टा यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो एम पैटर्न है ये वाला, लेकिन अगर यहीं पर डब्लू पैटर्न बनता है और इसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पर है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। तो जब ये बनता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तीसरा है फॉलिंग वेज। एक तो राइजिंग वेज है, एक फॉलिंग वेज है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्राइस ऊपर गया लेकिन फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर सस्टेन किया। अब अगर इस पे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट कर देता है इस लाइन्स का, जो यहाँ पर बनी हुई है रेड लाइन, तो ये आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। इस तरह ये चार्ट पैटर्न काम करते हैं। आपको अपने चार्ट लगाने हैं और फिर उनमें चेक करना है कि कैसे ये काम कर रहा है और कैसे नहीं। इसी तरह यहाँ पर है फॉलिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, ये वाला है, ये बहुत काम आता है। और ये बुलिश पेनेट है, ये भी बहुत काम आते हैं। ये तमाम के तमाम आपको कभी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, कभी डे के टाइम फ्रेम पर, कभी वीकली टाइम फ्रेम पर, कभी महीने के टाइम फ्रेम पर बनते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए अपने चार्ट को हर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया करें, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ठीक है ना। तो चलिए एक मर्तबा चार्ट को भी देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, चार्ट को कई टाइम फ्रेम पर ले जाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, अभी भी बहुत भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि वीडियो ऐसी और ना बने, शायद इसलिए वो नहीं कर रहे, या फिर उनका पैसा वैसा जाता होगा सब्सक्राइब करने में, इसलिए नहीं कर रहे होंगे। तो कई तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसा ना कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए मेहनत से काम किया जा रहा है, तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हमें अच्छा लगे और हम ये कंटिन्यू करते रहें और आप लोगों को सिखाते रहें। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये वाला बन रहा है। ठीक है, नज़र आया कुछ। अब अगर आप पीछे जाओगे इस चार्ट पर तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये कौन सा है। यही वाला है, ये बुलिश रेक्टेंगल। ठीक है ना।
इस तरह करके आपको इन्हें कंसीडर करना है और ब्रेक आउट का इंतज़ार करना है, जो ब्रेक आउट हो कन्फर्मेशन के साथ। ठीक है ना। ब्रेकआउट तब होगा जब इस वाले लेवल के ऊपर जो यहाँ पर बना हुआ है क्लोजिंग आएगी। जैसा कि हम यहाँ पर मार्क भी कर लेते हैं, जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। नहीं तो उससे पहले यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है और उन्हीं के एतबार से काम भी किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है और उस लाइन को छूकर वापस नीचे आ रहा है। तो आपको दिमाग लड़ाना है अपने चार्ट पर या अपने उस स्टॉक पर जिस पर आप काम कर रहे हैं कि वो किस टाइम फ्रेम पर कौन सा काम कर रहा है और कौन सा उसमें पैटर्न बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर ये एशियन पेंट्स है, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे कर रहा है। ठीक, सीधा नहीं है ये बिल्कुल, ये थोड़ा टेढ़ा है ऐसे करके। इनमें ये फ़र्क है कि ऐसे करके ऐसे कर रहा है। तो आप इनको ऐसे मार्क करेंगे और फिर इस वाला जो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाल रखा है आपको मिल जाएगा। तो आप इसको है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या फिर चार्ट पैटर्न के नाम से गूगल पर सर्च कर लेना, चार्ट पैटर्न चीट शीट, तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फिर इसको आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर मैंने आपको जो अभी मार्क करके दिखाया वो कौन सा है, राइजिंग वेज की तरह लग रहा है वो देखने में, तो इसमें नीचे आने के चांसेस हैं। ठीक है ना। और अगर नीचे की साइड से ऊपर की तरफ मतलब ऐसे करके ऐसे आता तो फिर कौन सा बनता, फिर ये वाला बनता फॉलिंग वेज। आप इनको मार्क करिए और इनको अपने चार्ट पर लगा के रखिए, फिर देखना कैसा मज़ा आएगा। देखो मैं आपको मार्क करके दिखा भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का ये यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप इसको बिल्कुल लाइंस को मिला दें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि लाइन जो है वो प्रॉपर मिल के चलती है। और एक लाइन यहाँ पर ये देखो लंबा। ठीक है। तो आप इनको जो है मार्क करिए, सभी अपने चार्ट को जो भी आपके पास हैं उनको मार्क करके रखिए और देखिए कहाँ पर हैं वो अभी और क्या कहना चाह रहे हैं। हर चार्ट में आपको दिखाऊंगा, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर भी आप देखिए ऐसे गई लाइन, फिर ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है। तो आप इसको इस तरह करके मार्क करें, फिर उसके बाद ये चेक करें कि ये कौन सा पैटर्न है, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे क्या नहीं। ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि आपकी मार्किंग जो है वो प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि आपने अपने एतबार से जहाँ आपको अच्छा लगा वहाँ पर आपने मार्किंग कर दी और फिर कहो अरे यार ये तो कोई काम का नहीं है, ये तो फालतू है,
इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा देखो एक मरतबा भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कई मरतबा, जब जाकर आपको कुछ दिखेगा। डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कोई काम नहीं होता, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी होती है, जब जाकर कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये है फॉलिंग वेज जो हमने मार्क किया, ये वाला देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये तमाम जो हैं करने होंगे काम, जब तक नहीं करेंगे तो भाई देखो कैसे आप सीख सकते हो, खुद सोचो इस चीज़ को। जब आप सीख जाओगे ना एक बार, तो फिर आपको ये चीज़ें किसी से पूछनी नहीं पड़ेंगी कि मेरा ये फ़लाँ स्टॉक है, ये किधर जाएगा, क्या करूँ। इन चीज़ों की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि भाई इसमें फ़लाँ चीज़ बन रही है और मुझे इसमें फ़लाँ काम करना है। तो फिर आप जो है खुद समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब दूसरी का देखते हैं, टीवीएस इलेक्ट्रिशियन। देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बना था। जब इसकी अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट पर एंट्री ली होती तो देखिए ये स्टॉक इस जगह से कहाँ तक गया है, ये पूरा एरिया इसने कैप्चर कर लिया। कितनी बड़ी रैली है, 344 से 550 तक, यानी कि सीधे सीधे 50-150 रुपये का प्रॉफिट बैठ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। जब करते हैं, जब हम आंखें खुली रखते हैं, मार्केट को भी देखते हैं कैसा मौसम है, किस साइड में चल रहा है मार्केट, तो तमाम चीज़ें वर्क करती हैं। और कई मरतबा काम भी नहीं करती, जब मार्केट गलत डायरेक्शन में हो और हम ज़बरदस्ती मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है ना। तो आपको सभी को मार्क करना है और समझना है क्या हो रहा है इस स्टॉक में, क्या नहीं, उसी एतबार से फिर काम करिए, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। और कई मरतबा ट्रेन लाइन्स का सपोर्ट लेते हुए ऊपर नीचे जाता है। देखो ट्रेन लाइन टूटी तो कितना बड़ा नुकसान, इससे भी हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अगर ट्रेन लाइन टूटती है तो हमें नीचे फिर उसके सपोर्ट का इंतज़ार करना है। सपोर्ट भी जो मेन सपोर्ट हो वहाँ का इंतज़ार करें आप, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये है अडानी टोटल गैस, विप्रो के अंदर ये बन रहा है अभी। पहले देखो हमने ये वाली लाइन मार्क कर रखी थी यहाँ पर, इसने कितनी मर्तबा हमें मौका दिया, देखो ये ऐसे चलता रहा। जब भी ये नीचे वाली ट्रेन लाइन पर आएगा तो हम इसको ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते थे, यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर देखो ये निकल गया तो यहाँ से हम हट गए, यहाँ पर भी, तो सब जगह मौका बना। तो ऐसे ही आपको तमाम चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए और चार्ट पैटर्न को जो है गूगल पर लिखकर डाउनलोड कर लीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी समझने के लिए। लेकिन ये याद ध्यान रखिए, किसी सपोर्ट पर या किसी कन्फर्मेशन वाले ब्रेकआउट पर ही आप किसी स्टॉक को ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप जल्दबाजी में करते हैं तो नुकसान होता है। देखो हेड एंड शोल्डर्स कैसे काम करता है, आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पर ये बना। जब ये बन गया, अब हमें पता है कि भाई इस स्टॉक में जान है, ठीक है ना। और ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गया है आप खुद देख सकते हैं। चलिए एक मरतबा इस स्टॉक को भी देखते हैं। इसका नाम है नौसेल, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है कुछ कैसे, ऐसे करके ये वाला कॉम्बिनेशन ये बना रहा है। तो कोई ना कोई पैटर्न तो ज़रूर बनेगा। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो चार्ट पैटर्न पर जाकर एक मरतबा देख लीजिए कि कौन सा बन रहा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बन रहा है यहाँ पर, ये भी बन रहा है। देखो नीचे आने के चांसेस हैं, और इसी के साथ साथ ये एक और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ऊपर की तरफ से नीचे आकर बीच में आकर सस्टेंस करता है, उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये वापस नीचे ही जा सकता है। देखो जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, एक तो ये है, और फिर उसके बाद एक ये है, ठीक है ना। दो हो गए, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो ये सब ज़्यादातर नीचे जाने के इनके चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फॉलिंग वेज है, ये इसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं। कब, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब स्टॉक ऊपर से गिरा और फिर ऐसे करे, ऐसे नीचे की तरफ आए, मतलब नीचे अपने स्टॉप लॉस हिट करता रहे। अब ये नीचे की तरफ इसने यहाँ किया है सिर्फ स्टॉप लॉस हिट, आगे इसने फिर नहीं किया है, तो अब इसमें टेंशन है। या तो आप इसको किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें और किसी अच्छे सपोर्ट का इंतज़ार करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसे एक मरतबा बड़े टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए हो क्या रहा है। देखो वही हो रहा है इसके अंदर जो मैं आपको बताया ना, कि ऐसे आके ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। बस अब कंफर्मेशन का इंतज़ार है कि किस तरफ होता है और किस तरफ नहीं, फिर उसी एतबार से हम अपना डिसीज़न ले सकते हैं। आप इसे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर भी देखिए, वहाँ पर भी आपको दिखेगा क्या हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी सेलिंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह से ये स्टॉक चला है, दोनों चीज़ें हैं, आप इसको भी सामने रख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका दूसरा सपोर्ट जो है वो नीचे है यहाँ पर। तो तमाम चीज़ों को सामने रख कर काम करिए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे, समझने लगेंगे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। किसी से पूछना या फिर किसी की वीडियो देखकर स्टॉक में लेना तो ये सही नहीं है।
आगे मैं आपको EMA का यूज़ कैसे करना है, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के साथ कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तमाम चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करिए स्टॉक के अंदर, जो कि हमारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको PDF बुक और स्टॉक मार्केट कोर्सेज़ और जो हमारा बना हुआ है वो सब फ्री में मिल जाएगा। लेने के अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास यूज़र ID मोबाइल नंबर सेंड कर देना, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।